आ चुका है कि हम हमारे पहले आइकन ऑफ भारत को इस मंच पे बुलाएं। लखनऊ से आए ये बिजनेस पार्टनर्स बतलाएंगे कि गारमेंट बिजनेस कैसे करें और कैसे आप सफलता पाएं इस फील्ड में। मैं अब हमारे मंच पे बुलाना चाहूंगी अभिषेक श्रीवास्तव और उनके पार्टनर सतीश शर्मा जी को। मेरा नाम सतीश शर्मा है, ये हमारे पार्टनर श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं। सर 2012 में हम लोग नॉर्मली गारमेंट लाइन में स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग लुधियाना से दिल्ली से होलसेलर से शर्ट्स एंड ट्राउजर्स लेके आते थे एंड रिटेलर्स को सप्लाई करते थे। थोड़ा कुछ सालों बाद हमको इसमें मार्जिन सही मिलने लगा। उसके बाद हम लोगों ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग में डालना ट्राई किया, स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते थे प्रोडक्ट्स को एंड रिटेलर को सप्लाई करते थे। इसमें हम क्वालिटी पे भी ज़्यादा फोकस कर पाते थे एंड कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान रखते थे। अब हम लोग ने नई स्ट्रेटजी के साथ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एक तरीके से कस्टमर ई-कॉमर्स बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभिषेक जी और सतीश जी दोनों का इस मंच पर स्वागत है। हम लोग जानना चाहेंगे कि आप दोनों में दोस्ती कैसे हुई और कपड़े का व्यापार जो कर रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई। कहानी सुनने के लिए हम लोग आपसे इंतज़ार कर रहे हैं। सर मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। मेरा नाम सर सतीश शर्मा है, मैं भी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। सर हम लोग 2012 में हम लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी डार्कबेल टेक्सटाइल के नाम से, जिसमें पहले स्टार्टिंग में शर्ट्स हो गए एंड टी शर्ट्स हो गए, इन चीज़ों को स्टार्ट किया था। साथ में ये हमारे मतलब ऑफिस के बगल में ही रहते थे, तो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि हाँ किस तरीके से स्टार्ट किया जाए कुछ काम को। बट फंड्स ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नॉर्मल फंड से हम लोग सोचे कि स्टार्ट कैसे करें। बट स्टार्टिंग में कई सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि ज़रूरत क्या है लोगों को, वहाँ पे रिटेलर्स हैं, वहाँ पे उन सबको मोस्टली माल लेने के लिए लुधियाना या दिल्ली की होलसेल मार्केट में आना पड़ता था, काफ़ी टाइम लॉस होता था। हमने इस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद जाके दिल्ली से या लुधियाना से इन सब जगह से स्टॉक परचेज़ करते हैं और डायरेक्ट रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। इसमें सर हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में 50,000 रुपये से स्टार्ट किया, एक छोटा स्टार्ट किए थे, बहुत ज़्यादा फंड्स भी नहीं थे, तो उसी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता था। बाकी जो यहाँ पे जो बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं वो सब क्रेडिट पे भी मतलब स्टॉक देते हैं रिटेलर्स को। अभिषेक जी ये बताएं कि आप बिजनेस में उतरे क्यों, मतलब पहले आप नौकरी कर रहे थे या फिर आपके बिजनेस फैमिली है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मैं अपना ये व्यापार शुरू करूँ? हम लोगों ने सोचा कि हमारे यहाँ कोई मतलब सभी लोग नौकरी करते थे, कोई बिजनेस में नहीं आया था। बट मेरी स्टार्टिंग से थी, मैंने MBA किया है, तो मुझे पहले से सोचा था कि हाँ मतलब मैं कुछ बिजनेस करूँगा, मतलब कुछ लोगों को रोज़गार भी दूंगा, अपने अंदर रख के किसी के मैं सोचा कि जितना ज़्यादा हो सकता कि अर्न करने के लिए, नए नए आइडियाज़ को मतलब स्टार्टअप करने के लिए। अभिषेक जी आप दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, जब दो लोग साथ मिलते हैं उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, मतलब कोई एडवांटेज होता है, कोई डिसएडवांटेज होता है, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस समझाइए। सर जी दोनों लोग मिलने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम दो लोग हैं, एक लोग मान लीजिए कहीं बाहर हैं, हम ऑफिस में हैं, तो हम ऑफिस मैनेज कर सकते हैं, एक लोग यूनिट मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो चले गए तो हमने मैनेज कर लिया। सर ये तो हो गए फ़ायदे सर मतलब इतने हैं कि मान लीजिए अगर साथ में जितने लोगों की टीम होगी उतना ही ज़्यादा बिजनेस मेरा बूस्ट करेगा। अगर सर हम अकेले कोई काम करना चाहें तो स्वाभाविक है थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा काम थोड़ा पैसा। जहाँ पे सर टीम जब हम जोड़ते हैं अपने नीचे तो सर ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा रिसोर्स आप इनकम बढ़ेंगे, तो सर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर सर वही चीज़ हम अकेले चाहें तो स्वाभाविक हम अकेले नहीं कर पाएंगे। सर देखिए जहाँ पे पैसा जब आना चालू हो जाता है तो लड़ाई की बात ही खत्म हो जाती है, उसी हिसाब से आपकी नहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी, जबकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा आ जाता है तो लड़ाई चालू हो जाती है। आप इसको थोड़ा प्रूव कीजिए। नहीं सर, पैसा आने पे लड़ाई नहीं होती। जब हमारी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, मान लीजिए उनको पैसे की ज़्यादा जरूरत है, उन्होंने ज़्यादा ले लिया, हमें ज़रूरत है तो हमने ले लिया। कुछ बिजनेस में कभी कभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है हर चीज़ों में सर। तो मतलब शादी की तरह है ये। यस सर, बिजनेस मतलब आप समझ लीजिए एक व्यापार हम कर रहे हैं, एक समझ लीजिए पति पत्नी का रिलेशन होता है और उससे बढ़ के होता है। आप मैनेज करें उस तरह मैनेज हो जाएगा। सही बात है। अगर आप मतलब लंबा समय हो गया आपने नहीं मैनेज किया तो स्वाभाविक से जैसे शादी में ब्रेकअप हो जाता है उसी तरह बिजनेस भी ब्रेकअप हो जाएगा। सतीश जी मैं समझना चाहूँगी कि आप पहले तो व्यापार कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, फिर आपने अपनी फैक्ट्री खोली, मतलब वो कैसे और कब हुआ वो आपने बताया नहीं।
मैम जो है हम लोगों ने जो 2012 में जब कंपनी स्टार्ट किया था तो हम लोग लुधियाना, दिल्ली यहाँ से कपड़े लाते थे, तो मैम वहाँ पे मार्जिन कम होता था, 10 रुपये 15 रुपये पीस बचता था। तो हमारे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना हम अपना खुद का यूनिट डाल दें, कारखाना डाल दें। तब मैंने जो है 4 मशीन परचेज कर ली। तो मशीन परचेज करने के लिए पैसे कहाँ से मैम आए? वो पैसे मैंने जो बिजनेस से कमाया था वही पैसा मैंने लगाया। तो मैम जब मैंने मशीन परचेज कर ली तो मेरा जो प्रोडक्शन हो गया महीने का 3000 पीस का हो गया। तो जहाँ मैम मुझे 50,000 रुपये महीने बच रहा था वहाँ पे 1 लाख रुपए बचना चालू हो गया। तो मैम हमारी जो धीरे धीरे क्या हुआ, टीम मेरी बढ़ना चालू हो गई। अभी कंपनी में कितने लोग हैं टोटल? सर अभी तो मेरे कंपनी में 25 लोग काम कर रहे हैं। तो आप किस नाम से बेचते हैं? मैम हमारा अपने जो शर्ट? ब्रांड नेम है डार्क बेल है। आपके प्रोडक्ट नेशनली अभी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं? बट ऑनलाइन में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि उनके सामने अभी हम लोग बहुत छोटे हैं, तो इसके लिए हमको या तो डिफरेंट स्ट्रेटजी से आना पड़ता है, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अभिषेक, आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है। आप दोनों पार्टनर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पति पत्नी की जोड़े से बड़ा जोड़ा आपका है। व्हाट नेक्स्ट फॉर यू फॉर नेक्स्ट 2 years 3 years प्लान क्या है? सर इस टाइम हम लोग जो नए स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं ऑनलाइन में, जिसमें कि हम लोग लखनऊ में स्टार्ट कर रहे हैं। उतने ही 12 साल के बाद, 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? सर हम एक सफल एंटरप्रेन्योर चाहते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे चाहते हैं। और जो अभी हम लोग का प्लान है सर, उसमें हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि लखनऊ में अभी नॉर्मल सिटीज़ में, बट हम लोग ये सर्विस दे रहे हैं कि अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसको 2 से 3 घंटे के अंदर डिलीवरी वहीं पे इमीडिएट मिल जाएगी। एक और भी मतलब ऑप्शन दे सकते हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव जाएगा वो साथ में 20 से 25 डिज़ाइन और भी लेके जाएगा, ताकि कस्टमर के पास सामने फील करे, ट्राई करे, फिर मतलब पे करे। आप अपने शर्ट पहने क्या आज? जी सर। जी अभिषेक, सतीश, आपका स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है, और आप खुद भी MBA है, तो आई कैन अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दुनिया भर में रेडीमेड कपड़ों का बाजार 2020 में करीब 69 लाख करोड़ रुपए था। वस्त्रोत्पादन के व्यापार में औसतन 10 से 20% मुनाफा होता है। मुद्रा लोन, कारोबार लोन, MSME कारोबार लोन लेकर वस्त्रोत्पादन का कारोबार शुरू कर सकते हैं।